बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में शातिर सियार रहता था। एक बार जंगल में बहुत ही भयानक आंधी तूफान आया। इस आंधी में एक बद्दा पेड़ गिरने से सियार दबकर घायल हो गया। वह किसी तरह बचता बचाता अपनी गुफा में पहुंच गया और कुछ दिनों बाद स्वस्थ होने के पश्चात अपनी गुफा से बाहर निकला। कई दिनों तक खाना न मिलने के कारण सियार बहुत कमजोर हो गया था। गुफा से निकलने के बाद उसने खरगोश, तीतर और कई छोटे जानवरों का शिकार करने का प्रयत्न किया, परंतु शरीर दुर्बल हो जाने के कारण वह जल्दी थक जाता था और शिकार नहीं कर पाया। उसने सोचा, ऐसे तो मैं भूखा ही मर जाऊंगा। सियार आसान शिकार की तलाश में मानव बस्ती की घुस गया। उसने सोचा कि कोई मुर्गी या किसी जानवर का बच्चा हाथ लग जाएगा। यह सोचकर वह गांव की गलियों में शिकार की तलाश में घूमने लगा। गांव के कुत्तों ने सियार को देख लिया और भौंकते हुए उसके पीछे पड़ गए। धीरे धीरे कुत्तों की टोली बढ़ती जा रही थी। सियार गली कुचों में जान बचाकर भाग रहा था, परंतु दुर्बल शरीर के कारण वह बुरी तरह थक गया था। भागते भागते वह कपड़ा रंगने वालों, रंगरेजों की बस्ती में पहुंच गया। वहां एक घर के आगे एक टैंक था। सियार ने जान बचाने के लिए टैंक में छलांग लगा दी। रंगरेज ने उस टैंक में कपड़ा रंगने के लिए रंग घोल रखा था। सियार अपनी सांस रोककर टैंक में डूबा रहा। कुत्तों की टोली आगे निकल गई। सियार को जब विश्वास हो गया कि कुत्तों की टोली आगे निकल गई, तब उसने आसपास देखा और चुपके से टैंक से बाहर आकर जंगल में भाग गया। टैंक में घोले गए नीले रंग के कारण सियार का पूरा शरीर रंग गया था और सियार का पूरा शरीर नीले रंग का दिखलाई देने लगा। जंगल का जो भी जानवर सियार को देखता, वह उसके इस अनोखे नीले रंग को देखकर डर जाता था। जंगल के दूसरे जानवरों को इस तरह डरता देखकर सियार के दिमाग में एक योजना आई। नीले रंग के उस रंगा सियार ने भागते हुए जानवरों को रोका और कहा, आप सब भागो नहीं और मेरी बात सुनो। नीले रंग के रंगा सियार की बातें सुनकर जंगल के सभी जानवर रुक गए। रंगा सियार बोला, आप सभी मुझसे डरे नहीं। आपने मेरे जैसा रंग कभी किसी दूसरे जानवर का नहीं देखा होगा। मुझे भगवान ने यह अनोखा रंग प्रदान किया है। आप जंगल के सभी जानवरों को बुलाकर लाओ। आप सभी के लिए भगवान ने संदेश भिजवाया है। उस नीले रंग के रंगा सियार की बातों में आकर उस जगह जंगल के सभी जानवर आ गए। नीले रंग का रंगा सियार एक ऊंचे पत्थर पर चढ़ गया और सभी जानवरों को संबोधित करके बोला, मेरा नाम ककुदुम है। आप सभी मुझे सम्राट ककुदुम के नाम से जानोगे। की आज्ञा सबको मानी होगी। मेरे लिए रोज दिन सभी को भोजन लेकर आना होगा। सभी जानवर उसकी आज्ञा मानकर उनकी सेवा करने लगे। इस तरह से कुछ समय तक सियार जंगल पर राज करता रहा। एक दिन अचानक जंगल में सियारों का एक झुंड ऊंचे स्वर में हुआ हुआ करने लगा। अपनी ही जाति की आवाज को सुनकर सियार भी उन लोगों के साथ हुआ हुआ करने लगा। ऐसी आवाज सुनकर सभी जानवर एक साथ बोले, ये कोई राजा नहीं है, ये तो अपना सियार है। इतना ही कहकर सभी जानवर सियार के पीछे भागे और उसे बहुत मारा। सियार कितना भी अपने आप को बचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन जंगल के सभी जानवर उसे पीट पीट कर मार दिए। ऐसी कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने से बेवकूफ किसी को नहीं समझना चाहिए।